तुलसी कौन से दिन नहीं तोड़ते? अरे जम के बोलो जरा, है? रविवार के दिन। क्या बोल रहे हो? जम के बोलो, कौन से दिन? रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ते। क्यों नहीं तोड़ते? जल्दी बोलो भाई। किसी ने कहा तो रविवार को तुलसी नहीं तोड़ते, तो क्यों नहीं तोड़ते? कोई ने कहा रविवार को पीपल की पेड़ की परिक्रमा नहीं करते, क्यों नहीं करते? उसका कारण भी तो मालूम होना चाहिए। ये कोई ना कुछ बोल दिया और तुमने मान लिया, तो उसका कारण है। रविवार को तुलसी क्यों नहीं तोड़ते? फिर वही बात आ गई, ये मेना धन्या कला वाली बात को याद करो। भगवान राम जनकपुरी में पहुंचे, विश्वामित्र जी ने धनुष टूटने के बाद राम से कहा, राम आज जाओ तुलसी लेने के लिए जाओ, तुलसी लेके आओ, फूल लेकर आओ, पुष्प वाटिका में से कुछ लेकर आइए। पीछे पलट कर देखा तो सीता जी खड़ी थी, विश्वामित्र जी शालिग्राम जी की पूजन कर रहे। शालिग्राम, शालिग्राम जी की पूजन कर रहे थे। विश्वामित्र जी ने पीछे पलट कर देखा, सीता जी खड़ी, तो कहा राम एक काम करो, ये पुष्प वाटिका सीता की है, उनके पिताजी की है, सीता को भेज दो, वो फूल लेकर आएगी, वो तुलसी लेकर आएगी। जानकी जी गई, पुष्प उतारे, तुलसी उतारने लगी। तुलसी उतारते समय जानकी जी की हवा इतनी तेज चली कि सीता जी का पल्लू उड़ गया, और जैसे ही पल्लू उड़ा वो तुलसी के पौधे पर गिरा। गिरते ही सीता आगे बढ़ी और तुलसी के कुछ दल जमीन पर गिरे, तुलसी के पत्ते जमीन। अब तुलसी के पत्ते जब जमीन पर गिरे, सीता जी तुलसी के दल लेकर, फूल लेकर विश्वामित्र जी के पास में आई, राम जी को दिया, राम जी ने विश्वामित्र जी को दिया। विश्वामित्र जी ने तुलसी के दल लेकर भगवान शालिग्राम को चढ़ाने लगे। इतनी देर में तुलसी के दल गीले हो गए, महाराज गीले। शालिग्राम जी ने हाथ में तुलसी के पत्तों को लेकर पूछा, ए तुलसा मां, ये बताओ कि तुम रो क्यों रही हो? तुलसा कहती है, शालिग्राम जी को देखकर, शालिग्राम भगवान के ऊपर मुझे मत चढ़ाना। विश्वामित्र जी, जानकी जी तुलसा लेकर आ रही थी, हम एक साथ पली, एक साथ बड़ी हुई, एक साथ एक पौधे में लगी हुई थी, पर सीता के पल्लू से हमारी कुछ बहनें, कुछ दल जमीन पर गिर गए, इसलिए हमें रुदन आ रहा है। वो भी तो शालिग्राम जी के लिए तरस रहे थे। विश्वामित्र जी ने कहा, जानकी, तुम्हारे साड़ी के पल्लू से तुलसी के दल आज नीचे गिरे हैं, इसलिए आज मैं तुलसी शालिग्राम को समर्पित नहीं करूंगा। वो दिन था रविवार का, इसलिए रविवार के दिन तुलसा नहीं तोड़ी जाती है, वो दिन रविवार का। फिर कहा, रविवार को पीपल के पेड़ की परिक्रमा नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए? उसका व्याख्यान विष्णु पुराण में लिखा है। माता लक्ष्मी जी की बड़ी बहन, क्या नाम था उनका? लक्ष्मी जी की बहन का नाम क्या था? अच्छा जान दो, लक्ष्मी जी की माता जी का नाम बता दो तुम। लक्ष्मी जी की मां का नाम क्या था? है? ख्याति देवी। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। ख्याति देवी। लक्ष्मी जी के दो भाई थे, दाता और विधाता। लक्ष्मी जी की एक बड़ी बहन थी, ज्येष्ठा देवी, जिसको लोग दरिद्रता कहते हैं। क्या नाम है? ज्येष्ठा, उसको लोग दरिद्रता कहते हैं। वो दरिद्रता जो थी, वो ज्येष्ठा भगवान विष्णु को बहुत ज्यादा चाहती थी, बहुत प्रेम करती थी भगवान नारायण से, बहुत प्रेम। नारायण मेरे हो जाएं, मैं नारायण की हो जाऊं, नारायण मेरे हो, मैं नारायण की हूं। पर भगवान विष्णु ज्येष्ठा को नहीं चाहते थे, दरिद्रता को नहीं चाहते थे। भगवान विष्णु किसको चाहते थे? अरे बोलो जम के, लक्ष्मी। बोलो हर हर। आवाज नहीं आई, जरा दम के बोलो, हर हर। भगवान विष्णु किसको चाहते हैं? लक्ष्मी को। और दरिद्रता किसको चाहती है? भगवान विष्णु। महाराज, भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी तुम और हमारा विवाह हो जाए। लक्ष्मी जी कहती हैं, नाथ विवाह तो हो जाएगा, पर बात इतनी सी है, घर में बड़ी बहन अगर कुंवारी बैठी है तो छोटी की शादी कैसे हो सकती है?
होती है क्या? अरे बोलो तो नहीं। बड़ी बहन है तो पहले बड़ी की हो जाए फिर छोटी की हो जाए। मैं शादी नहीं कर सकती जब तक मेरी बड़ी बहन की नहीं। भगवान नारायण ने उसी समय पर दरिद्रता का विवाह करने के लिए एक दुस्साह मुनि को बुलाया। उनका नाम था दुस्साह मुनि। दुस्साह मुनि को बुलाकर कहा आप विवाह कर लीजिए। दुस्साह जी ने कहा मैंने नियम लिया, मैं शादी नहीं करूंगा, कुंवारा रहूंगा जीवन भर, तब करूंगा, साधना करूंगा, भक्ति में डूबूंगा। भगवान बोले अरे शादी नहीं करेगा तो नरक भोगेगा, रहने दे, विवाह कर। सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम, सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। संत बनना सरल है, साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, जोगी बनना सरल है, साधक बनना सरल है, संन्यास लेना सरल है, पर सबसे ज्यादा कठिन है गृहस्थ आश्रम। एकांत में बैठकर तो कोई भी भजन कर सकता है, गंगा जी के घाट पर बैठकर कोई भी जाप कर सकता है, पर सबसे ज्यादा कठिन है घर में रहकर इधर से पत्नी आवाज लगाए, इधर से पति आवाज लगाए, इधर से बहू आवाज लगाए, और उस बीच में तू एक माला जप करके बता। सबसे ज्यादा कठिन है भगवान का भजन घर में रहकर। दुस्साह मुनि से कहा विवाह कर लो, शादी करना जरूरी है, कुंवारे नहीं रह सकते, शादी करो। महाराज तो शादी करूं तो करूं किससे? भगवान ने कहा किससे करना चाहिए? अरे बहुत सुंदर होना चाहिए तो विवाह करा जाए। ठीक है, दुस्साह मुनि ने कहा लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है, बड़ी सुंदर है, चलो मैं दिखा देता हूं। जो दिखाया दरिद्रता को, बड़ी सुंदर थी, अब सुंदर तो थी, विवाह कर भी लिया, शादी हो गई। अब दरिद्रता और दुस्साह मुनि की शादी हुई। शादी होकर मुनि अपनी धर्म पत्नी को लेकर अपने घर चले। जैसे ही आश्रम में पहुंचे तो आश्रम में तो बहुत सारे संत मिलकर आहुतियां दे रहे थे। ओम ब्रह्मवे स्वाहा, ओम विष्णुवे स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा। जैसे ही आहुतियों की आवाज आई इतने में तो दरिद्रता भागी। दरिद्रता अंदर नहीं गई, क्योंकि दरिद्रता जिस घर में भजन होता है, जिस घर में पाठ होता है, जिसके दरवाजे पर तुलसी का क्यारा होता है, जिसके यहाँ भगवान का भजन होता है, जिसके यहाँ दीप लगाया जाता है, जिसके यहाँ पर गौ माता की रोटी दी जाती है, उसके घर में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकती। दरिद्रता देवी तो भागी और भागकर पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। दुस्साह मुनि ने कहा दरिद्रता चलो, ज्येष्ठा ये अपना घर है, तुम्हारा ससुराल, चलो। ज्येष्ठा देवी कहती है महाराज मैं नहीं जा सकती, पहले या तो यज्ञ बंद करवाओ, पूजन बंद करवाओ, पाठ बंद करवाओ, अनुष्ठान बंद करवाओ, तब मैं तुम्हारे घर में आऊंगी। क्योंकि दरिद्रता उसी के घर में प्रवेश करती है जिसके घर में कभी पूजन पाठ नहीं होता। तो मैं इस घर में जाऊं कैसे? इसके घर में तो पूजन पाठ हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से विवाह कर लिया। दुस्साह मुनि की पत्नी दरिद्रता पीपल के पेड़ के नीचे रहने लगी। इसलिए हमारे यहाँ हिंदू धर्म में पीपल का पेड़ घर में नहीं लगाया जाता, क्योंकि उसके नीचे कौन रहती है? जम के बोलो, दरिद्रता रहती, ज्येष्ठा रहती। अब दरिद्रता का निवास हो गया पीपल के पेड़ के नीचे। भगवान नारायण लक्ष्मी जी को लेकर घूमने के लिए चले। चलो थोड़ी देर, लक्ष्मी जी बोली मेरी बहन से नहीं मिले, चलो जरा मिलने। भगवान ने कहा चलो मिल के आते हैं। और जो भगवान मिलने के लिए गए तो लक्ष्मी जी उनके लिए मिठाई का डिब्बा ले गए। अपन किसी के यहाँ जाते हैं तो मिठाई लेकर जाते हैं, मिठाई ले गए और मिठाई ले जाकर जो दिया, दीदी ओ दीदी, दीदी बोली हाँ ले मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ ले। और जो मिठाई का डब्बा दिया, इतने में दरिद्रता ने खोल कर देखा तो उसमें मिठाई थी। दरिद्रता को क्रोध आ गया और दरिद्रता ने कहा लक्ष्मी तुझे मालूम नहीं कि मुझे प्रिय क्या, मुझे क्या अच्छा लगता है? लक्ष्मी जी ने कहा मैं जानती हूँ तेरे को खट्टा और तीखा प्रिय है, मैं जानती हूँ तुझे खट्टा अच्छा लगता है, तीखा अच्छा लगता है, तो फिर मिठाई क्यों लाई? तो लक्ष्मी जी बोली मेरे को लगा कि हो सकता है शादी के बाद तू चेंज हो गई हो, बदल गई, इसलिए मैं तेरी मिठाई। मिठाई का डब्बा उठाकर फेंक दिया दरिद्रता, और दरिद्रता ने फेंका। भगवान नारायण देख रहे थे। लक्ष्मी जी ने कहा चलें? भगवान विष्णु के चलो, चलिए। ये दरिद्रता को खट्टा और तीखा प्रिय है और लक्ष्मी को जम के तो बोलो मीठा है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म की रीति है, आज भी दुकान के बाहर, घर के बाहर नींबू मिर्ची टांगी जाती है, मिठाई रसगुल्ले नहीं। क्या टांगते हैं?
नींबू मिर्ची। और मिठाई कहाँ रखी जाती है? घर के अंदर। तीखा और खट्टा बाहर और मिठाई अंदर। उसका केवल, कई लोग कहते हैं नींबू मिर्ची इसलिए टांगते हैं नजर नहीं लगे। नजर नहीं, लक्ष्मी और दरिद्रता ये दोनों बहन का नियम है। प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक ये प्रतिदिन घूमने के लिए निकलती हैं। प्रतिदिन ये इनका काम ही है घूमना, दोनों बहनों का, दरिद्रता और लक्ष्मी का। जब इनको भूख लगती है तो दोनों घर में प्रवेश करना चाहती हैं, और जैसे ही घर में प्रवेश करना चाहती हैं तो जिसके जैसी दोनों चलती हैं तो इतने में दरिद्रता देख लेती है कि मेरा भोजन तो बाहर ही टंगा है, तो दरिद्रता खाकर बाहर की बाहर चली जाती है और लक्ष्मी मिठाई के चक्कर में अंदर प्रवेश कर जाती है। लक्ष्मी लक्ष्मी अंदर प्रवेश कर। दरिद्रता देवी बोली ये तो तूने अपने अपने मन की बात कर ली लक्ष्मी, मेरा क्या पीपल के वृक्ष के नीचे। इतने में तुरंत भगवान बोले तू बोल तुझे क्या चाहिए। दरिद्रता देवी बोलती है 7 दिनों में एक दिन मेरा होना चाहिए पीपल के पेड़ के नीचे। भगवान ने कहा मांग ले, केवल एक रविवार का दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं अपने पति को रिझाने के लिए नृत्य करूंगी, और अगर कोई रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आएगा तो मैं उसके घर में हमेशा के लिए जाकर विराजमान हो जाऊंगी। भगवान ने कह दिया तथास्तु, तथास्तु। इसलिए केवल एक संडे का दिन ऐसा होता है जिस दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया नहीं लगाया जाता, बैठा नहीं जाता, प्रणाम नहीं किया जाता, परिक्रमा नहीं लगाई जाती।